हमारा देश तो सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। टेक्नोलॉजी हमें सहज साध्य है। भारत जैसे देश ने तो इस क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए। हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप से काफी प्रगति की है। ये डिजिटल मूवमेंट एक सुनहरा अवसर है। हमारे नौजवान नए नए आइडियाज के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई पद्धति के साथ इस क्षेत्र को जितना बल दे सकते हैं देना चाहिए। लेकिन देश को काले धन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताकत से हमने जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हर महीने मन की बात के पहले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप मुझे अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार बताइए। और हजारों की तादाद में माइगोव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर इस बार जो सुझाव आए, मैं कह सकता हूं 80-90% सुझाव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के संबंध में आए। नोटबंदी की चर्चा आई। इन सारी चीजों को जब मैंने देखा तो मैं मोटे-मोटे तौर पे कह सकता हूं कि मैं उसको 3 भागों में विभाजित करता हूं। कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है उसमें नागरिकों को कैसी-कैसी कठिनाइयां हो रही हैं, कैसी असुविधाएं हो रही हैं, इसके संबंध में विस्तार से लिखा है। लिखने वालों का दूसरा तबका वो है जिन्होंने ज्यादातर उन बातों पर बल दिया है कि इतना अच्छा काम, देश की भलाई का काम, इतना पवित्र काम, लेकिन उसके बावजूद भी कहां-कहां कैसी-कैसी धांधली हो रही है। किस प्रकार से बेईमानी के नए-नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसका भी जिक्र लोगों ने किया है। और तीसरा वो तबका है जिन्होंने जो हुआ है उसका तो समर्थन किया है, लेकिन साथ-साथ ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। भ्रष्टाचार, काला धन पूर्णतया नष्ट होना चाहिए। इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए तो उठाने चाहिए। ऐसा बड़ा ही बल देकर के लिखने वाले लोग भी हैं। मैं देशवासियों का आभारी हूं। इतनी सारी चिट्ठियां लिख करके मुझे आपने मदद की है। श्रीमान गुरु मणि केवल ने माइगोव पर लिखा है, काले धन पर लगाम लगाने का यह कदम प्रशंसा के योग्य है। हम नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम जो सहयोग दे रहे हैं उससे हम खुश हैं। हम भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि के खिलाफ मिलिट्री फोर्सेस की तरह लड़ रहे हैं। गुरु मणि केवल जी ने जो बात लिखी है, देश के हर कोने में से यही भावना उजागर हो रही है। हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। मैं लोगों को एक और कारण के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल परेशानियां उठाई हैं, बल्कि उन चुनिंदा लोगों को करारा जवाब भी दिया है जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सारी अफवाहें फैलाई गई। भ्रष्टाचार और काले धन जैसी लड़ाई को भी सांप्रदायिकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया। किसी ने अफवाह फैलाई, नोट पर लिखे स्पेलिंग गलत है। किसी ने कह दिया नमक का दाम बढ़ गया है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति-भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। इतना ही नहीं, कई लोग मैदान में आए, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफवाहों को भी बेनकाब कर दिया।
और सत्य ला करके खड़ा कर दिया। मैं जनता के इस सामर्थ्य को भी शत-शत नमन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, ये मैं साफ अनुभव कर रहा हूँ, हर पल अनुभव कर रहा हूँ। जब 125 करोड़ देशवासी आपके साथ खड़े हो, तब कुछ भी असंभव नहीं होता है। और जनता जनार्दन ही तो ईश्वर का रूप होती है, और जनता के आशीर्वाद ईश्वर के ही आशीर्वाद बन जाते हैं। मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ इस महायज्ञ में लोगों ने पूरा उत्साह के साथ भाग लिया है। मैं चाहता था कि सदन में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक दलों के लिए भी, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए भी व्यापक चर्चा हो। अगर सदन चला होता तो जरूर अच्छी चर्चा होती। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूटछाट है, ये गलत है। कानून सबके लिए समान होता है, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो। हर किसी ने कानून का पालन करना ही होता है और करना ही पड़ेगा। जो लोग खुल करके भ्रष्टाचार और काले धन का समर्थन नहीं कर पाते हैं, वे सरकार की कमियां ढूंढने के लिए पूरी देर लगे रहते हैं। एक बात ये भी आती है, बार बार नियम क्यों बदलते हैं? ये सरकार जनता जनार्दन के लिए है। जनता का लगातार फीडबैक लेने का प्रयास सरकार करती है। जनता जनार्दन को कहाँ कठिनाई हो रही है, किस नियम के कारण दिक्कत आती है, उसका क्या रास्ता खोजा जा सकता है। हर पल सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के कारण जनता जनार्दन की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए जितने भी नियम बदलने पड़ते हैं, बदलती है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो। दूसरी तरफ मैंने पहले ही दिन कहा था, 8 तारीख को कहा था, ये लड़ाई असामान्य है। 70 साल से बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में कैसी शक्तियां जुड़ी हुई है, उनकी ताकत कितनी है। ऐसे लोगों से मैंने जब मुकाबला करना ठान लिया है, तो वे भी तो सरकार को पराजित करने के लिए रोज नए तरीके अपनाते हैं। जब वो नए तरीके अपनाते हैं, तो हमें भी तो उसके काट के लिए नया तैर के अपनाना पड़ता है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, क्योंकि हमने तय किया है कि भ्रष्टाचारियों को, काले कारोबारों को, काले धन को मिटाना है। दूसरी तरफ कई लोगों के पत्र इस बात को लेकर के आए हैं, जिसमें किस प्रकार की धांधलियां हो रही हैं, किस प्रकार से नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसकी चर्चा है। मैं प्यारे देशवासियों को एक बात का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज आप लोग टीवी पर, समाचार पत्रों में देखते होंगे, रोज नए नए लोग पकड़े जा रहे हैं, नोटें पकड़ी जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ है? मैं सीक्रेट बता दूं? सीक्रेट ये है कि जानकारियां मुझे लोगों की तरफ से मिल रही है। सरकारी व्यवस्था से जितनी जानकारी आती है, उससे अनेक गुना ज्यादा सामान्य नागरिकों से जानकारियां आ रही है। और ज्यादातर हमें सफलता मिल रही है, वो जन सामान्य की जागरूकता के कारण मिल रही है। कोई कल्पना कर सकता है, मेरे देश का जागरूक नागरिक ऐसे तत्वों को बेनकाब करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, और जो जानकारियां आ रही है उसमें ज्यादातर सफलता मिल रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इसके लिए जो एक ईमेल एड्रेस इस प्रकार की खबरें देना चाहते हैं उनके लिए बनाया है, उस पर भी भेज सकते हो, माईगॉव पर भी भेज सकते हो। सरकार ऐसे सारे बुराइयों के साथ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, और जब आपका सहयोग है तो फिर लड़ना बहुत आसान है। तीसरे पत्र लेखकों के ग्रुप ऐसा है, वे भी बहुत बड़ी संख्या में है। वो कहते हैं, मोदी जी थक मत जाना, रुक मत जाना, और जितना कठोर कदम उठा सकते उठाओ, लेकिन अब एक बार रास्ता पकड़ा है तो मंजिल तक पहुंचना ही है। मैं ऐसे पत्र लिखने वाले सबको
विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके पत्र में एक प्रकार से विश्वास भी है, आशीर्वाद भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। ये जंग जीतना है और थकने का तो सवाल ही कहां उठता है, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जिस बात पर 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, उसमें तो पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको मालूम होगा हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। देश हित के लिए, जनहित के लिए जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली बार भी मन की बात में मैंने कहा था, इन कठिनाइयों के बीच भी हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत करके बुआई में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से ये शुभ संकेत है। इस देश का मजदूर हो, इस देश का किसान हो, इस देश का नौजवान हो, इन सब के परिश्रम आज नए रंग ला रहे हैं। पिछले दिनों विश्व के अर्थ मंच पर भारत ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम बड़े गौरव के साथ अंकित करवाया है। हमारे देशवासियों के लगातार प्रयासों का परिणाम है। अलग अलग इंडिकेटर्स के जरिए भारत की वैश्विक रैंकिंग में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बढ़ी है। हम भारत में बिजनेस प्रैक्टिसेस को दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर बनाने का तेजी से प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिल रही है। अंकटेड उसके द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार टॉप प्रोस्पेक्टिव होस्ट इकोनॉमीज फॉर 2016-18 में भारत का स्थान 3रा पहुंच गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत ने 32 रैंक की छलांग लगाई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 में हमने 16 स्थानों की बढ़त हासिल की है और वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016 में 19 रैंक की बढ़ोतरी हुई है। कई रिपोर्ट ऐसे हैं जिसके मूल्यांकन भी इसी और इशारा करते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार संसद का सत्र देशवासियों की नाराजगी का कारण बना। चारों तरफ संसद के गतिविधि के संबंध में रोष प्रकट हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी ने भी प्रकट रूप से नाराजगी व्यक्त की। लेकिन इस हालात में भी कभी-कभी कुछ अच्छी बात भी हो जाती है और तब मन को एक बहुत संतोष मिलता है। संसद के हो हल्ले के बीच एक ऐसा उत्तम काम हुआ जिसकी तरफ देश का ध्यान नहीं गया है। भाइयों बहनों, आज मुझे इस बात को बताते हुए गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि दिव्यांग जनों पर जिस मिशन को लेकर के मेरी सरकार चली थी, उससे जुड़ा एक बिल संसद में पारित हो गया। इसके लिए मैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। देश के करोड़ों दिव्यांग जनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। दिव्यांगों के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मैंने निजी तौर पर भी इसे लेकर मुहिम को गति देने की कोशिश भी की है। मेरा इरादा था दिव्यांग जनों को उनका हक मिले, सम्मान मिले, जिसके वो अधिकारी हैं। हमारे प्रयासों और भरोसों को हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने उस वक्त और मजबूती दी जब वे पैरालंपिक्स में 4 मेडल जीत करके ले आए। उन्होंने
अपनी इस जीत से न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि अपनी क्षमता से लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी देश के हर नागरिक की तरह हमारी एक अनमोल विरासत है, अनमोल शक्ति है। मैं आज बेहद खुश हूं कि दिव्यांगजनों के हित के लिए ये कानून पास होने के बाद दिव्यांगों के पास नौकरी के ज्यादा अवसर होंगे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर के 4% कर दी गई है। इस कानून से दिव्यांगों की शिक्षा, सुविधा और शिकायतों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।